तो अब हम लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली 1C पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक क्लास नहीं किया अभी बेसिक क्लास कर लेना है, तब प्रश्नावली 1C को देखना है। तो रिक्त स्थानों को भरें, तो जहाँ खाली स्थान है उसको भरना है। अब क्या कंडीशन है उस हिसाब से भरते हैं। यदि परिमेय संख्या p बाई क्यू इस प्रकार हो कि q बराबर 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर m, जहाँ m बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू m, यानी कि m जो है n से संबंध रखता है, यानी कि प्राकृत संख्या m n हो सकता है। तो संख्या p बाई क्यू को डैश दशमलव में बदला जा सकता है। इसको अभी नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत, इसको समझना है कि q जो है यानी कि p बाई क्यू, ये नीचे जो है 2 और 5 वाला बात है, जो 2 और 5 वाला जो बताए थे, नीचे 2 और 5 आ रहा है। इसका मतलब नीचे 2 और 5 आ रहा है, इसका मतलब वो कैसा दशमलव प्रसार होगा, शांत, यानी कि 2 5 नीचे आ रहा है, 2 और 5, तो इसका मतलब वो पूरा पूरा विभाजित हो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा शांत। ये क्या हो जाएगा, शांत। ये हो जाएगा शांत दशमलव में बदला जा सकता है, शांत दशमलव में बदला जाएगा। 9/60 को दशमलव में बदलने पर वह डैश होगा। तो 9/7 को 9 में भाग दे देना है 60 से, उसके बाद दशमलव में जो आएगा उसको यहाँ पे लिख देना, यानी कि 9 में 9 से भाग 60 में 60 से भाग देना है 9 में, 60 से भाग देना है 9 में, दशमलव जीरो, उसके बाद लिखते जाना, यहाँ भर देना है। तो 60 से भाग देना है 9, यहाँ पे भर देना है। उसी तरह से यहाँ पे 3/7 को दशमलव में बदलने पर वह डैश होगा। तो 3 में भाग देना है किससे, 7 से, 3 में भाग देना है 7 से, ये जगह 3 में भाग देना है यहाँ 7 से, और लिख देना है भाग देके। अब इसको समझाते हैं। टी नंबर, प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक डैश संख्या है। आवर्त भिन्न, आवर्त भिन्न एक परिमेय संख्या। आवर्त भिन्न क्या होता है, किसी संख्या पे यदि इस तरह से रहे आवर्त, आवर्त इस तरह से भी दे सकते हैं या इस तरह से भी दे सकते हैं, एक बिंदु रहे एक डैश की तरह लाइन रहे, तो ये इसको हम परिमेय संख्या p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वो जो सूत्र पढ़ाए थे बेसिक क्लास में कि अंकों को उसी क्रम में लिखना है, दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या, उसके बाद नीचे 10 पे पावर दशमलव बिंदु के बाद अनावर्त अंक, आवर्त अंक, इस तरह से जो पढ़ाए थे हम, तो उससे p बाई क्यू में बदल सकते थे। तो आवर्त वाले को हम p बाई क्यू में बदल सकते हैं। तो p बाई क्यू यानी कि परिमेय, तो यहाँ हो जाएगा प्रत्येक आवर्त दशमलव भिन्न एक परिमेय संख्या, एक परिमेय, कौन सा संख्या, परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक 7 दशमलव भिन्न एक डैश संख्या, 7 दशमलव जो पूरा पूरा कट जाए वो भी एक परिमेय संख्या का रूप होता है। जैसे उसमें लिखे थे 7 दशमलव, जैसे 2.5 दशमलव में पूरा पूरा कट गया, ये एक परिमेय संख्या का रूप है, क्योंकि यदि इसका हम दशमलव हटा देंगे तो नीचे दशमलव के बदले एक और एक अंक है तो 1 जीरो, ये 25/10 p बाई क्यू का रूप है, ये भी एक परिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा, परिमेय। इसको देखते हैं। अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप ना तो शांत और ना आवृत्ति, ना तो शांत और ना आवृत्ति, आवृत्ति, आवर्ती, ना तो शांत ना आवृत्ति, आवृत्ति। तो शांत और आवृत्ति, इसका मतलब समझते हैं, ना तो शांत ना आवृत्ति, यानी कि अशांत और अनावृत्ति होता है। अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप अशांत और अनावृत्ति, वो कटता नहीं है पूरा पूरा, तो वो क्या होता है, कटता नहीं है पूरा पूरा, आवर्त नहीं उस पे आता है। तो जैसे किसी संख्या को हम लिख देंगे 7.8 1 2 5 3 डैश 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 चलते रहेगा, संख्या का रिपीटेशन भी नहीं होगा, रिपीटेशन नहीं होगा यहाँ पे, और ये पूरा पूरा भी नहीं कटेगा, इसी को कहते हैं अशांत अनावृत्ति। तो यहाँ ना लगा इसीलिए यहाँ शांत और आवृत्ति, ना तो शांत होगा ना आवृत्ति होगा, इसका मतलब हुआ कि अशांत है और अनावृत्ति है। यहाँ देखते हैं 0.5 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या लिखें। अपरिमेय संख्या लिखना आसान है 0.5 के बाद, क्योंकि किसी भी दो वास्तविक संख्या के बीच अनंत परिमेय अनंत अपरिमेय संख्या होता है। तो 0.5 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय लिखना, तो 0.5 से बढ़ के लिख देना 0.5 1 3 डैश डैश डैश, इस तरह से कुछ भी लिख सकते हैं, बस 6 पार नहीं करना, यानी कि 0.6 पार नहीं करना है, इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं 0.5 2 8, इस तरह से 0.1 5 0.5 3 2 1 डैश डैश डैश, इस तरह से लगा रहेगा, तो कुछ भी लिख सकते हैं। इसका मतलब 0.5 और 0.6 के बीच का
कुछ भी संख्या लिख सकते हैं। 0.1 और 0.2 के बीच 5 परिमेय संख्या लिखें। तो अनंत परिमेय संख्या 5 लिखना है तो इसका लिख सकते हैं 0.123, 0.2, 0.12, 0.13, 0.14, 0.15। तो इस तरह से कुछ भी हम लिख सकते हैं। 0.1 1 1 2 1 3 यानी कि 1 से स्टार्ट करना, 2 नहीं बढ़ना है, उसके अंदर ही कुछ भी संख्या हम लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है उसको समझते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर है, अपरिमेय संख्या दशमलव के रूप में शांत होगी या अशांत। तो बताए थे अपरिमेय संख्या जो है वो अशांत, वो पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। तो अपरिमेय संख्या दशमलव रूप में क्या हो जाएगा, अशांत। या आंसर क्या हो जाएगा, अशांत। अपरिमेय संख्या दशमलव रूप में अशांत क्या हो जाएगा, अशांत, जो पूरा पूरा नहीं कटेगा। दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवृत्ति हो तो वह परिमेय होगी या अपरिमेय। आवृत्ति, तो आवृत्ति वाले संख्या को जो है दशमलव रूप में बदल सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, आवृत्ति वाले संख्या को जो है परिमेय रूप में बदल सकते हैं, तो वो आवृत्ति वाला संख्या क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। तो ये क्या हो जाएगा, परिमेय। आंसर इसका क्या हो जाएगा, परिमेय। दो वास्तविक संख्या लिखें जो अपरिमेय नहीं है, यानी कि कुछ भी परिमेय संख्या लिख दें। जैसे हम लिख देते हैं 2 और 5, कुछ भी दो परिमेय संख्या लिख देना। दो वास्तविक संख्या लिखें जो अपरिमेय नहीं, सिर्फ अपरिमेय नहीं होना चाहिए। तो कुछ भी वास्तविक संख्या 2 लिख देना जो परिमेय है। अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है। तो पाई का मान किस परिमेय संख्या के निकट है, 22/7 लिखा चुके हैं पहले ही। इतना का p/q रूप क्या होगा। तो p/q यानी कि इसको जो है भिन्न में, फ्रैक्शन में बदल देना p/q में। इसका जो है इसका दशमलव हटाएंगे, आ जाएगा नीचे 1 और 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0। इसका p/q रूप यही कहलाएगा। तो इसको फ्रेश से बनाना है, इसके बगल में यहाँ पे लिख के साइड में। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से सॉल्व हुआ। अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप अशांत होता है। दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवृत्ति हो तो वह परिमेय होगा, क्योंकि आवृत्ति वाले को हम परिमेय में बदलते हैं। वो सूत्र जो है प्रथम आवर्त के पहले इस तरह से। दो वास्तविक संख्या लिखा जो अपरिमेय नहीं है, यानी कि परिमेय संख्या लिख रहा है दो कोई भी। अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के निकट है, 22/7। इसका p/q रूप, किसी संख्या का p/q रूप यदि कभी दे देगा 2.3 का p/q रूप, तो 2 का दशमलव हटाएंगे नीचे 1 0, हो गया 23/10 इसका p/q रूप। इस प्रकार से 2 नंबर कंप्लीट होता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचानें। परिमेय और अपरिमेय संख्या को पहचानने हम पहले बता चुके हैं कि रूट के अंदर वैसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो वो अपरिमेय संख्या, जो पूर्ण वर्ग है परिमेय, और दशमलव रूप में जो अशांत अनावृत्ति हो वो अपरिमेय। तो रूट अंडर 16, रूट 16 जो है पूर्ण वर्ग है, यानी कि इसका 4 बाहर निकलेगा, इसीलिए हो जाएगा परिमेय। ये क्या हो जाएगा, परिमेय। रूट 4 इसका बाहर निकलेगा। रूट 6 ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय। अपरिमेय माइनस रूट 7, तो रूट 7 ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि किसी संख्या को 2 बार गुना करने पे ये नहीं आता है। 225 15 गुना 15, 2 बार गुना किए 15 गुना 15 सेम संख्या, तो ये हो गया अब 225, इसीलिए 15 बाहर निकलेगा, ये हो जाएगा परिमेय। 0.3796 ये क्या हो जाएगा, परिमेय, क्योंकि दशमलव हटाएंगे नीचे 1, ऐसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय। 1.534227 इस तरह से अनंत तक चलते रहेगा, तो अशांत अनावृत्ति वाली संख्या है ये, इसीलिए इसको कहेंगे अपरिमेय। अपरिमेय। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।